हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रीस्टेस के इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही क्विक एंड शॉर्ट होने वाला है। आज हम जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में हमारी अवेकनिंग हो रही है तो कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो हमें दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं और कैसे हम उनके साथ डील करें और कैसे हमें बिना रुके हुए आगे बढ़ते जाना है। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो यही है कि जब भी हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल होता है, उठा पटक होता है, डिफिकल्टीज आती हैं, तो दैट इज ओके। वो ज्यादातर समय हमें कुछ सिखाने, बताने, पढ़ाने आती हैं और हमारी सबसे ज्यादा अवेकनिंग उसी टाइम पीरियड में होती है। वो हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है और ऐसे समय में हम अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अकेले रह के हम ज्यादा सीखना, समझना पसंद करने लगते हैं। दूसरी बात है कि हम जो है ऐसे इतने जिज्ञासु हो जाते हैं, ज्ञान के पिपासु हो जाते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ना, लोगों से मिलना, सेमिनार अटेंड करना, क्लासेस करना, बहुत सारी चीजें, मीटिंग लेना, ये वो तरह तरह की चीजों से हम खुद को जानना चाहते हैं कि ये आध्यात्मिक जगत में है क्या, ये दुनिया चल कैसे रही है, कैसे चीजें लोगों को प्रभावित कर रही है या हमें प्रभावित कर रही है, या तरह तरह की चीजें हम कैसे आकर्षित कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या कंडीशन है, क्या चीजें हैं, वो सब चीजें हम जानने, सुनने, समझने का प्रयास करते हैं। इन सब चीजों से उबरने के लिए और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए लगातार प्रयासरत होने लगते हैं। तीसरी बात है, ऐसा करते करते हमें पूर्णतः बदलाव आने लगता है। पूर्णतः बदलाव का मतलब है हमारे चलने का, उठने का, बोलने का, किसी से बात करने का, किसी परिस्थिति को डील करने का जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदल जाता है, बदलने लगता है। और चौथी बात है, जब हमारे अंदर से कुछ बदल रहा होता है तो हम खुद को पसंद करने लगते हैं, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपने पे विश्वास करने लगते हैं, आत्म प्रेम हो जाता है हमें खुद से और हम खुद को पसंद करते हैं। हमें ये विश्वास होता है कि प्रकृति हमें, हमारे साथ कुछ ऐसा कर रही है तो हम जरूर उसके लिए स्पेशल होंगे, अनोखे होंगे। वो हमारी ग्रोथ देखना चाह रही है, हमें कुछ नया सिखाना चाह रही है, हमारे लिए कुछ नया प्लान कर रही है, तो हम उसके जो है उसे एक्सेप्ट करते हैं और खुश रहते हैं, आनंदित होते हैं और खुद के प्रति प्रेम का भाव हमारा बढ़ जाता है। चौथी बात है कि हम जब ऐसी कंडीशन से गुजरते गुजरते वापस देखते हैं, थोड़े दूर निकल जाते हैं, हमारी ग्रोथ कुछ हो चुकी है, अब हम जब पीछे देखेंगे तो 6 महीने, साल भर पहले ऐसी कंडीशन में हम नहीं थे। आज हम नए रूप में होते हैं, बदले हुए रूप में होते हैं। हम जैसे तब थे 1 साल पहले वैसे अब नहीं है। हम चीजों को दूसरे तरीके से ले रहे हैं। इवन कई बार हमारे चेहरे में भी परिवर्तन आ जाता है क्योंकि हमारे भाव, हमारे सोचने का पैटर्न, हमारे तरीका बदल गया है। अब हम चीजों को दूसरे तरीके से लेने लगते हैं, सकारात्मक तरीके से लेने लगते हैं और चीजों को बहुत ही स्मूथली जीवन में, हमारे जीवन में चीजें बहुत स्मूथली आने लगती हैं और मुझे बहुत ही प्रैक्टिकली और बहुत ही रहस्यमय तरीके से उसे समझने लगते हैं कि किस तरीके से ये परिवर्तन, ये चीजें हमारे जीवन में हुई है। और उसे देख के, पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो हमें उसे खुशी प्राप्त होती है कि किस तरह से हम थे और आज कैसे हैं। और उसी रास्ते पे चलते चलते हमें और ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करने की आवश्यकता होती है। अगर हम उसे पीछे देख के खुश हो गए या जो है अब बस हो गया ऐसे करेंगे तो हमें जो है कंडीशन लग जाएगी और हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बात ध्यान रखना है, कभी भी जीवन में परिस्थिति आए, कभी भी जीवन में डिफिकल्टीज आए तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रकृति का धन्यवाद दीजिए और जो भी आया है उसे स्वीकार कीजिए, उसमें सीखने का, ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।